हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट के मैच्योरिटी प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। हमेशा से एक शिकायत रहती है कि जब हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते हैं तो ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ये पैसे कब वापस मिलेंगे, इसकी मैच्योरिटी कब होगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें कि जो ये कन्फ्यूजन और डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसके सही प्रोसेस क्या है, इसकी मैच्योरिटी क्या है, इसको जानने के लिए एक नोट्स के ज़रिए हम चलते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो मैच्योरिटी प्रोसेस हैं उस पर हम फोकस करते हैं। तो इसका जो मैच्योरिटी है वह हम जिस दिन से हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके 21वें साल पूरा होने के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रहे हैं उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी बच्ची का उम्र 1 साल है, 4 साल है, 5 साल है या 9 साल है। यानी जिस दिन हमारा अकाउंट खुलेगा उस दिन से लेकर 21वें साल के बाद, यानी टर्म कंप्लीट होने के बाद ही मेरा सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर हो जाता है। इसमें भी कई तरह के टर्म एंड कंडीशन, सिंपल से एक आपको उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं कि बच्ची का उम्र 1 साल है तो हमें कंटिन्यू 15 साल तक डिपॉजिट करना है। तो जब बच्ची का उम्र 16 साल हो जाएंगे तो जो हमारे जो डिपॉजिट टर्म होंगे वो 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हमें 6 साल उसको लॉक इन पीरियड में रखना पड़ता है, यानी 1 साल बच्ची का उम्र है तब से। तो जब बच्ची का उम्र 22 साल होगा तो हमारे जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड 21 साल पूरा हो जाएंगे। तो वहीं जब हमारी बच्ची का उम्र 9 साल है तब हम खुलवाते हैं तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है हमें तो 15 साल कंटिन्यू उसमें पैसे जमा करने हैं। तो जब हम हमारा 15 साल कंटिन्यू पैसे जमा करेंगे तो उस समय तक हमारे बच्ची का उम्र लगभग 24 साल हो जाएंगे और फिर 6 साल हमें उसमें लॉक इन पीरियड में रखना है। तो ये जब हमारे बच्ची का उम्र 30 साल हो जाएंगे तब तो अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 21 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जिस दिन से अकाउंट सुकन्या समृद्धि खुल रहे हैं उसके 21वें साल कंप्लीट होने के बाद ये हमारी मैच्योरिटी पीरियड होंगे। ये हमारे यहाँ पे एक नोट्स भी हैं, इसे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा है मैच्योरिटी पीरियड इज 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी खाता खोलने के 21 साल के बाद मैच्योरिटी होंगे। फिर ये नीचे लिख रहा है SSA अकाउंट विल मैच्योर ऑन कंप्लीजन ऑफ 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जो हम पहले बताएं कि खाता खोलने के 21 साल बाद ही मैच्योर होगा। फिर ये आगे पॉइंट दे रहा है ऑन मैच्योरिटी द इंटायर, यानी 100% बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल बी पेड टू द गर्ल एंड द अकाउंट विल बी क्लोज। कहने का ये मतलब है कि जब हमारे मैच्योर हो जाएंगे अकाउंट तो उसके 100% जो भी बैलेंस है वो रिडीम हो जाएंगे, यानी दे दिए जाएंगे। टू गेट द मैच्योरिटी अमाउंट द गर्ल हैज़ टू सबमिट आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड इंडियन सिटीजन। ये सारे कागज जो उनके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ हैं ये देना पड़ेगा जब मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि नोट डेट द गर्ल रीचिंग द एज ऑफ 21 ईयर हैज़ नो रिलेवेंस टू द मैच्योरिटी ऑफ दिस स्कीम। कहने का ये मतलब है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बच्ची का उम्र 21 साल हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, यानी खाता खुलने के डेट से 21 साल बाद ही वो मैच्योर हो गया। ये बार बार चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ये एक और इसमें कंडीशन आ रहा है मैरिज बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, यानी साल के पहले भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी मैरिज यानी जो शादी के जो हैं उसके पहले भी अकाउंट मैच्योर हो सकते हैं। ये चीज़ इसमें बता रहा है। इफ़ द गर्ल इज प्लानिंग टू गेट मैरिड बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 21 ईयर देन द गर्ल कैन रिक्वेस्ट द कंसर्न बैंक और पोस्ट ऑफिस टू क्लोज द अकाउंट एंड पे द मैच्योरिटी अमाउंट। कहने का ये यहाँ पे है, इसका तात्पर्य कि अगर जो बच्ची हैं वो अपने 21 साल यानी अकाउंट मैच्योर होने के जो 21 साल जो अकाउंट मैच्योर होने उससे पहले ये प्लान कर रही है शादी करने के लिए, तो उस केस में ये जो इस अकाउंट को जो अकाउंट है उसको बिफोर मैच्योरिटी तोड़कर उसको पैसे मिल सकते हैं। ये चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सच अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट कैन बी मेड ए मंथ बिफोर मैरिज और विद इन 3 मंथ आफ्टर द मैरिज, यानी जो मैरिज का डेट है उससे 1 महीना पहले या मैरिज के 3 महीने ये पहले का ये बता रहा है। तो ये सारे कंडीशन दे रखा है कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में बनाने का मुख्य मकसद ये था कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अकाउंट मैच्योर होते हैं वह
उसके एज से कोई उतना तात्पर्य नहीं रखता है कि लेकिन जो जिस दिन अकाउंट ओपन होते हैं उस दिन से ये रहता है कि जिस दिन अकाउंट ओपन हुआ उसके 21 वर्ष के बाद ही ये अकाउंट मैच्योर होगा और सारे जो कैलकुलेशन होते हैं या जो इसके इंटरेस्ट प्योर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेंगे। अगर उसके पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो जो इंटरेस्ट जो खाते में प्रिंसिपल होते हैं जो हम जमा करते हैं उस पर उतने दिन का ब्याज जोड़कर मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू।